फरवरी 8। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर स्वागत के लिए उत्सुक है, जेनिफर बेंसन शुल्ट की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला यूहन्ना अध्याय 1 5 से 10 वचन तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मुख्य वचन पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैंने क्रोध से अपने मोबाइल फोन को देखा और गहरी सांस भरी। चिंता से भरकर मैं सोचने लगी, एक मित्र और मेरे बीच में हमारे बच्चों को लेकर एक मुद्दे पर गंभीर असहमति थी और मुझे पता था कि मुझे उसे फोन करने और क्षमा मांगने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि हमारे विचार और दृष्टिकोण अभी भी परस्पर विरोधी थे और हम एक दूसरे से सहमत नहीं थे। पर मैं यह भी जानती थी कि पिछली बार जब हमने इस मामले पर चर्चा की थी तो मैं दयालु या विनम्र नहीं थी। फोन कॉल करने का अनुमान लगाते हुए मैंने सोचा, क्या होगा अगर उसने मुझे माफ नहीं किया? क्या होगा अगर वह हमारी मित्रता को जारी रखना नहीं चाहती है? तभी एक गीत के बोल मेरे मस्तिष्क में आए और मुझे उस क्षण में वापस ले गए जब मैंने परमेश्वर के सामने एक परिस्थिति में अपना पाप स्वीकार किया था। मुझे राहत महसूस हुई क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है और मुझे अपराध बोध से मुक्त कर दिया है। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि जब हम संबंधपरक समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे तो लोग हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब हम अपने पक्ष को स्वीकार करते हैं, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं और आवश्यक परिवर्तन करते हैं, तब हम परमेश्वर को चंगाई का काम संभालने दे सकते हैं। भले ही हमें अनसुलझे लोगों की समस्याओं का दर्द सहना पड़े, उसके साथ शांति हमेशा संभव है। परमेश्वर उत्सुकता से हमारा स्वागत करता है और वह हमें वह अनुग्रह और दया दिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जरा सोचें, क्षमा कैसे शांति पैदा करती है। इस सप्ताह किसी के साथ मेल मिलाप करने के लिए आप परमेश्वर की शक्ति में क्या कदम उठाएंगे? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे अपने कभी खत्म ना होने वाले अनुग्रह की याद दिलाएं। मेरी मदद करें कि मैं और अधिक विनम्र बनूं और अपने सभी संबंधों को आपको समर्पित करूं। आमीन।